माँ भी गुस्से में है, लेकिन थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएंगी। उनका गुस्सा है ही ऐसा। नहीं रश्मि, माँ का गुस्सा सही है, मैंने ही उन्हें हर्ट किया है। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं भूल कैसे गई। कम ऑन भाभी, आपको कैसे याद होगा? आपको तो आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ। गलती हमारी है, हमें भाभी को याद दिलाना चाहिए था। मुझे याद रखना चाहिए था। ये दिन एक बार आता है साल में, और मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हो गई। लाइए भाभी, मैं रख देती हूँ। अक्षरा, वो भाभी, आप आकर मेरा केक देख लीजिए ना। माँ के लिए बहुत मन से बनाया है, उस पर अब तक नाम लिखना बाकी है। चलिए ना भाभी। वाह भाभी, आपने तो इसकी शक्ल ही बदल दी। कितने अच्छे से लिखा है। माँ दिखकर बहुत खुश होंगी। थैंक यू भाभी। तुमने भी बहुत अच्छा बेक किया है। अब इसे जल्दी से फ्रिज में रख दो। जी भाभी। नंदिनी, ये देख रश्मि अपनी। अरे बहू, आजा बेटा, तू भी बैठ, देखना। हाँ, ये देख नंदिनी की तस्वीर, अच्छी है ना? हाँ। नंदिनी, ये तेरी फोटो सबसे अच्छी है। हाँ, देख तो, इसमें तू बिल्कुल अपने मासी की तरह दिखती है। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। माँ, मासी का शादी का एल्बम भी रखा होगा ना? अक्षरा, तुमने मासी की एल्बम देखी है? नहीं। वो सब पुराने एल्बम ना जाने अब कहाँ रखे हैं। शायद कुछ छोटी दुल्हन के पास रखे होंगे। माँ, स्टोर रूम में भी तो रखी है ना? हाँ, कुछ वहां भी रखे थे। रुक, मैं लेकर आती हूँ। भाभी माँ, आप बैठिए, आप दीदी के साथ बातें कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। ये देख। हाँ, ये मैं तुझे कह रही थी ना, वो मीना मासी की लड़की है ये। अच्छा, ये लीजिए भाभी माँ, यही है ना? वाह, हाँ, यही है। ये वाली देखिए, बचपन की। भाभी माँ, वहाँ स्टोर रूम में कुछ पुराने पेपर्स और चिट्ठियाँ वगैरह भी हैं। वो अभी तक क्यों रखी हैं? वो पुरानी यादें हैं बेटा। जैसे आज ये फोटो देखने का दिल हो गया, क्या पता वैसे उस चिट्ठी पत्रों में ऐसा कुछ पुराना मिल जाए जिसे पढ़ने का मन हो, जिसे याद करके अच्छा लगे। वैसे इस उम्र में पुरानी यादें ही हमें सबसे ज्यादा सुख देती है। ये देखिए, मासी की फोटो। देखो अक्षरा, ये मेरी मासी थी। बहुत सुंदर है। मैं अभी 1 मिनट में आई, एक जरूरी काम याद आ गया। अच्छा।
ये देखिए माँ, गोनू कितना क्यूट लग रहा है। गोनू। हाँ बोल वर्षा, मेरे लिए कोई काम है तो मुझे बताना। हाँ हाँ ठीक है। वो फिर मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। वो वर्षा का फोन था, उससे बात कर रही थी। तुम्हें जल्दी आना पड़ा, सहेलियों की बात ही खत्म नहीं हुई होगी। नहीं माँ, ऐसे तो कुछ नहीं। हम औरतों का तो ऐसा ही है, चाहे कितनी भी बातें हो ले, लेकिन मायके वालों से मन नहीं भरता, है ना। धनिया जी, भोला से कहना कि ताजा पनीर लेकर आए और सामान जल्दी लेकर आए। सारा सामान अभी चाहिए जी। ये ले। और हाँ, कहना कोई चीज भूले ना। जी बड़ी माँ। ए भगवान, धनिया ने अब तक फूल भी नहीं सजाए। एक काम करने में इस लड़की को कितना समय लगता है। ये बड़ी बहू देख लेना। गोपी दादी परेशान मत होइए, मैं सजा रही हूँ ना। नहीं बेटा, हम कर लेते हैं। वर्षा जी, बेटा तेरे बाबूजी कहाँ हैं? मिठाई मंगवानी है। माँ बस वो फोन पर बात ही कर रहे हैं। अच्छा जाने दे, मिठाई में ही बना लेती। धनिया कहाँ जा रही है तुम? छत पे। छत पे नहीं, रसोई में जा। छोटी ने भरवा मिर्ची का मसाला तैयार किया होगा, जा जाके दादी को दे दे, वो अच्छे से मिर्ची भर देंगी। जी। बेचारी छोटी अकेली लगी है रसोई में, मैं उसके पास जाती हूँ। बड़ी बहू तुम रहने दो, मुझे बर्फ भी तो जमानी है, मैं जाके देख भी लेती हूँ, बर्फ भी जमा देती हूँ। जी माँ, मैं भी उनकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू माँ के पास जा और भरवा बैगन का मसाला पूछ। माँ, कुछ ही मेहमान तो आने वाले हैं खाने पर, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? पता नहीं तुम लोग सब काम इतने आराम से कैसे कर लेते हो, मेरे तो हाथ पांव फूलने लगते हैं। अरे मेरी प्यारी माँ, सब कुछ हो चुका है, आप तो बस जाके अपनी रसोई संभालिए। अक्षरा, सारी चीजें यहाँ वहाँ हो गई हैं। अक्षरा, मैंने आपको कितनी बार फोन किया, आपने उठाया क्यों नहीं? मैं ना देखूं तो कुछ करेगा ही नहीं यहाँ पर कोई। अब कैसे समझाऊं आपको कि जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने कुछ नहीं किया। अगर मेरी बातों का मतलब किसी ने कुछ और निकाल लिया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं मानता हूं कि उस वक्त आपको बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन उसके बाद आप मायके क्यों चली गई? अक्षरा, मैंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी। अक्षरा, ये सब क्या है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कल से मैं कितना परेशान हूं आपको पता भी है। नहीं पता, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। आपको मुझसे शिकायतें हैं, लेकिन अगर मैंने शिकायतें शुरू कर दी ना तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो कहिए ना। आपने माँ के बर्थडे के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कल जा रही थी तो आपने मुझे रोका, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि अक्षरा कल माँ का बर्थडे है, रुक जाइए। मैं आपसे नाराज हूं नैतिक, लेकिन माँ से नहीं, मैं नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। आज मुझे सबके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। बोलिए, अब और कितनी शिकायतें करूं मैं? वैसे भी बोलकर क्या फायदा है? अक्षरा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नंदिनी दीदी आई हैं, मैं उनके पास बैठने जा रही हूँ। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन, आप सब आ रहे हैं ना? जी राधे कृष्ण। अच्छा, अक्षरा से बात हो सकती है? वो कुछ जरूरी काम था। अक्षरा, लो बेटा तुम्हारी माँ का फोन।
हेलो माँ। हाँ अक्षरा बेटा, मैंने सोचा तुझसे पूछ लूं, हमारे घर इतने सारे लोग आ रहे हैं तो। हाँ माँ ठीक है, आप वर्षा से पूछ लीजिएगा। अच्छा माँ, मैं आपको अभी फोन करती हूँ। वो आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, लगता है केबल में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, ठीक है। अक्षरा जरा इधर तो बैठो, कब से इधर उधर घूम रही हो? दीदी बस 1 मिनट, मैं माँ से बात करके आती हूँ। वो आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी ना, तो बात पूरी नहीं हो पाई। मैं बात करके आती हूँ। लौट तो आई है बहू, लेकिन मन अब भी उसका मायके में ही अटका हुआ है। आज उन्होंने घर पे सबको भोजन के लिए बुलाया है, कुछ तो काम होगा छोटी दुल्हन। हाँ छोटी माँ, आपको याद है जन्माष्टमी के समय माँ ने 10 बार फोन किया था मुझे कि ये काम ऐसे करो वैसे करो। मुझे बहुत डर लगते रहता है नंदिनी कि कहीं तू सारी चीजें संभाल सकेगी भी या नहीं। काश तेरी पिटाई कर कर के शादी के पहले ही मुझे तुझे सब सिखा देना चाहिए था। माँ ये लीजिए छोटी, अब चले। हो गई तैयार छोटी दुल्हन? माँ आपने इतनी सिंपल साड़ी क्यों पहनी? ठीक है बेटा। ऐसा मत कहिए माँ, देखिए मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ, आप इसे ही पहनिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तुम छोटी माँ को गिफ्ट करी हो ना ये साड़ी? मुन्ना ने तुम दोनों की तरफ से मुझे तोहफा दे दिया है, इसकी क्या जरूरत थी? माँ ये मैं अपनी तरफ से आपको स्पेशल गिफ्ट देना चाहती थी। कितनी सुंदर साड़ी है बेटा। हाँ छोटी माँ, आप इसी को पहन लीजिए। हाँ ये साड़ी तुझ पर बहुत जचेगी छोटी दुल्हन। अब साड़ी बदल चुकी हूँ भाभी माँ, बार बार क्या बदलूं? माँ मैं ये आपके लिए लाई हूँ, आप इसे पहनेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ छोटी माँ, अक्षरा इतनी प्यार से लाई है, आपको तो यही पहनना चाहिए। हाँ माँ, आज आपकी तीनों बेटियां आपको तैयार करेंगी, 1 मिनट लगेगा, पहन लीजिए ना। माँ आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना। माँ अगर आप इसे पहनेंगी ना तो मैं समझूंगी कि आपने मेरी भूल माफ कर दी। नहीं अक्षरा, वो बात नहीं है। लाओ, तुम सब कह रहे हो तो मैं ये पहन लेती हूँ। हाँ और इस पर तेरा वो नया वाला कुंदन का सेट भी पहनना। हाँ माँ, और अगर हील वाली सैंडल्स पहनूंगी तो और भी अच्छी लगोगी। मजाक बंद, चलो चलो सब बाहर चलो, छोटी दुल्हन को तैयार होने दो। चल चल नंदिनी आजा। भाभी माँ तैयार है? हाँ सब तैयार है, ये देखो लड़कियां भी आ गई। मुन्ना दोनों गाड़ियां निकलवा लो बेटा, जाओ। जी। भाभी माँ आप लोग तो सब जा रहे हो, तो रात में खाना तो खाओगे? नहीं आप बस अपने लिए बना लीजिएगा। ठीक है, हम तो कचू बना लेंगे, हमारी क्या है। मुन्ना बेटा तुम गए नहीं, जाओ बेटा गाड़ियां निकलवा लो। वो बाबूजी अभी तक माँ नहीं आई। हाँ आ जाएगी बेटा, तुम जाओ। जी। मैं जाकर माँ को बुलाती हूँ। रश्मि रुको, मैं बुला लाती हूँ।
वो अचानक साड़ी बदलनी पड़ी, इसीलिए देर लग गई। माँ, आप तैयार नहीं हुई? सब लोग आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। अक्षरा, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? सुबह से भाग दौड़ करके थक गई हूँ। सर में दर्द हो रहा है। तो माँ, आप दवाई ले लीजिए। ले ली है दवा, लेकिन सर दर्द तो जाते जाते ही जाएगा। कोई बात नहीं है माँ, हम थोड़ी देर में आपकी तबीयत ठीक हो जाने के बाद जाएंगे। मैं तब तक आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। नहीं अक्षरा, मैं शायद जा ही ना पाऊं। तुम जाकर सबसे कह दो, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप आती तो अच्छा होता। तुम जाकर सबसे कह दो मैं नहीं आ सकूंगी। किसी को मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम सब चले जाओ, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, फिर मैं भी आपके पास रुक जाती हूँ। नहीं, तुम्हारे घर में दावत है, तुम्हें वहां होना चाहिए। तुम नहीं जाओगी तो सबको बुरा लगेगा। मैं तो वैसे भी सोने ही जा रही हूँ। छोटी दुल्हन ना आई अब तक? आ रही है। दादाजी गाड़ियां निकलवा दी हैं। चल बहू, छोटी दुल्हन? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाएंगी। अरे ऐसा क्या हुआ? वो थक गई हैं, उनके सिर में दर्द है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। भाभी माँ, उन्होंने कहा है कि हम निकल जाएं, देर हो रही है। दवा ले ली है उन्होंने, वो सो जाएंगी। हाँ, थकी तो लग रही थी। ऐसा कीजिए, आप चले जाइए, मैं छोटी दुल्हन के पास रुक जाती हूँ। वैसे भी अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा वहां मन नहीं लगेगा। भाभी माँ, मैं रुक जाती हूँ। ना ना, बहू ने जाना चाहिए। नंदनी की मां रुक जाएगी। हाँ, अब ज्यादा सोचिए मत, जल्दी निकलिए, देर हो ही गई है। हाँ, जाओ। वर्षा, तुझे शौर्य का फोन आया? नहीं। पता तो चले जिस काम के लिए गया है वो हुआ है कि नहीं। जरा फोन लगाना उसे। अब बैठ जा। मुझे दे, जी, मैं बात करती हूँ। हाँ शौर्य बेटा, कहाँ तक पहुंचे? अच्छा, हाँ हाँ, सब मेहमान आने लगे हैं। ठीक है, तो उन्हें लेकर जल्दी आ जा। हाँ चलो, सब हो गया। हाँ हाँ। अच्छा माँ, मैं जरा ना स्टोर रूम से क्रॉकरी का सेट निकाल लेती हूँ। हाँ, अरे तू क्यों जा रही है? और लोग हैं ना करने के लिए, तू आराम से बैठ। दीदी, और बर्फ जमा दूं क्या? ठीक है छुट्टी। अरे एक और काम याद आ रहा था, वो अब तो शांति से बैठिए, आप लोगों की तैयारी तो कभी खत्म ही नहीं होती। अरे भाई, मारे जहां भी यही हाल है। माँ। राधे कृष्ण विशंबरनाथ। राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण। कार्यक्रम खत्म हो जाएगा मगर घर में औरतों की तैयारी खत्म ना होती।
कारोबार में तरक्की के लिए तने हमारे लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई होवे। जी धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस। जीते रहो बेटा, धन्यवाद। गायत्री बहन और भाभी माँ नहीं नजर आ रहे। जी वो तो आने वाली थी, लेकिन उनके सिर में दर्द उठा तो वो रुक गई। अरे ऐसे अचानक से? हाँ उन्हें हो जाता है, उन्हें माइग्रेन की तकलीफ है। अगर वो यहाँ आ भी जाती तो ना चैन से बैठ पाती ना किसी से बात कर पाती। इसी वास्ते नंदन की माँ भी बुआ के पास ही रुक गई।